एक स्त्री किस हद तक जा सकती है? मथुरा की पतिव्रता स्त्री की कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HP स्टोरी एंड जोक्स में। आज फिर लेकर आए हम आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी। तो कहानी शुरू करते हैं। रेखा नामक स्त्री मथुरा के एक गांव में रहती थी। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और उसका जीवन पति के प्रति समर्पित था। भोर उसके चरण स्पर्श से उसका दिन आरंभ होता और रात उसके चरण दबाते समाप्त होती। पति दर्शन के बिना वह अन्न तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में ही नहीं, संपूर्ण मथुरा में पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। जब पतिव्रता स्त्री की बात निकलती तो रेखा का महिमा मंडन किया जाता। रेखा को यह बात ज्ञात थी कि वह इससे अति प्रसन्न थी। एक बार वह अपनी एक सहेली के घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सहेली के घर में तरह तरह के व्यंजन बने हुए हैं। उन व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। रेखा ने अपनी सहेली से पूछा, सखी क्या बात है, आज कोई विशेष आयोजन है क्या? सहेली बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। रेखा ने कहा, तो अवश्य तुमने अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली बोली, नहीं वो तो परदेश गए हैं, ये सब तो मैंने अपने लिए बनाया है। यह सुनकर रेखा चकित रह गई। बोली, सखी कैसी स्त्री हो तुम? तुम्हारा पति परदेश में है और तुम उनकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यंजन पकाकर खा रही हो। पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे ही देख लो, मैं जब तक उनका मुख न देख लूं अन्न जल ग्रहण नहीं करती। इस बात पर सहेली तुनतुनाकर बोली, रेखा बहन, यदि पति के न होने पर मैं व्यंजन खा रही हूँ, इसका अर्थ कदापि ये नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, खाती पीती हूँ और उनके पीछे भी। व्यर्थ का ढकोसला मुझसे नहीं होता। नहीं ही मेरे पति चाहते हैं कि मैं उन ढोसलों को मानूं। वे मुझसे स्वस्थ देखना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए तो नहीं कमाता कि तुम भूखी रहो। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न जल त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। सहेली का दो टूक उत्तर सुन रेखा को बुरा लगा। वह प्रतिकार किए बिना नहीं रह सकी और बोली, तुम्हारे अनुसार जो सही है वो करो, किंतु मैं कहूँगी यह पतिव्रता धर्म नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना, उसके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह अपने घर चली गई। घर जाकर उसने सारी बात अपने पति को बताई और पूछा कि बताओ क्या मैं गलत हूँ? पति रेखा की अपनी प्रति कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था, किंतु यह भी सोचा करता था कि पति के दर्शन बिना अन्न जल ग्रहण न करना व्यवहारिक नहीं है। यदि पति एक माह के लिए कहीं चला जाए तो बिना अन्न जल के स्त्री जीवित कैसे रहेगी? इसलिए उसे लगता था कि कहीं रेखा का यह व्यवहार मात्र ढोंग तो नहीं। उस दिन उसने निश्चय किया कि वह रेखा की परीक्षा लेगा। उसके बाद से वह रेखा को परखने लगा। कभी वह खेत से देर से लौटता, कभी स्नान करने में विलम्ब करता, कभी परोसा या भोजन छोड़कर काम का बहाना बनाकर घर से निकल जाता। रेखा हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरती। एक दिन पति ने रेखा से कहा, आज मेरा पोहा और खीर खाने का मन है, तुम झटपट ये दोनों व्यंजन तैयार करो, मैं खेत से आता हूँ। कहकर वह घर से निकल गया। रेखा पोहे और खीर बनाने में जुट गई। जब पोहे और खीर तैयार हो गए तो उसकी खुशबू से रेखा के मुंह में लाल टपकने लगी, मगर उसका पति घर पर नहीं था, इसलिए वह दरवाजे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। आधा दिन बीतने के बाद उसका पति आया तो उसने कहा, जाओ झटपट स्नान कर लो, पोहे और खीर मैंने कब से तैयार कर रखे हैं। पति रेखा की परीक्षा लेने आतुर था। वह बोला, तनिक मैं अपने एक मित्र के घर से आकर आता हूँ, और फिर घर से चला गया। रेखा का भूख से बुरा हाल था, मगर वह अपने पति को रोक नहीं सकती थी। वह फिर उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। उसका पति शाम को वापस आया तो रेखा बोली, अब झटपट नहा लो, सुबह से पोहे और खीर बना कर रखी हैं, कब खाओगे? पति, कुछ देर रुक जाओ, अभी थका हूँ और उसके बाद खाऊंगा। इस तरह वह बहाना बनाकर आनाकानी करने लगा, किंतु रेखा के बार बार जोर डालने पर वह लोटा, बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर स्नान करने चला गया। रेखा प्रसन्न थी कि अब उसे पोहे और खीर खाने को मिलेंगे। कुछ देर बाद उसे पति के पैरों की आहट सुनाई पड़ी और उसका हृदय पोहे और खीर के बारे में सोचकर हो उठा, किंतु तभी घर के देहरी पर उसके पति का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। रेखा दौड़कर उसके पास गई
और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। उसका पति चारों काने चित था। उसकी आंखें फैल चुकी थी। कुछ ही देर में रेखा को समझ आया कि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा है। उसका हृदय द्रवित हो गया। वह दाढ़ मार मार कर रोने लगी। तभी उसे पोहे और खीर का ध्यान आया, जिसे खाने के लिए वह सुबह से प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सोचा कि पति तो जीवित नहीं होगा, रोने धोने से भी जीवित नहीं होगा। पड़ोसी अवश्य जुट जाएंगे रोने धोने से, फिर पोहे और खीर बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ऐसा करती हूँ कि पहले पोहे और खीर खा लेती हूँ, फिर रोना धोना करूँगी। यह विचार आते ही वह झटपट रसोई घर में गई और पोहे और खीर उड़ाने लगी। उसका पति वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा ले रहा था। वह चुपके चुपके रेखा को देखता रहा। मन भरकर खाने के बाद रेखा मुंह धोकर लंबा सा घूंघट ओढ़कर पति के पास आई और उसके सीने से लगकर दाढ़ मार मार कर रोने लगी। वह कहते चले जा रही थी, तुम तो चले परम धाम को, हम हूँ सु कुछ कहो। उसका पति कुछ देर तक उसका नाटक देखता रहा। फिर अगली बार जब रेखा ने फिर से कहा, तुम तो चले परम धाम को, हम हूँ सु कुछ कहो, तो पति ने उत्तर दिया, खीर सपोड़ा करी तो हो, पौवन को तो चखो। यह सुनकर रेखा हक्की बक्की रह गई। उसे समझ आया कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है। उसके बाद उससे लज्जा से सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों मैंने अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं रखा। किंतु अब उसके पति धर्म की पोल खुल चुकी थी। उस दिन के बाद से उसने कभी अपने पतिव्रता होने का ढोल नहीं पीटा। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।